हे एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जो पिछला वाला मैंने वीडियो बनाया था वो फर्स्ट पार्ट था जिसमें मैंने बजट प्लान बताया था मसूरी वाले का, मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार का। और ये वाला जो वीडियो होगा ये है हेमकुंड साहिब की यात्रा आप कैसे कर सकते हो और आपको उसमें कितना खर्च पड़ जाएगा, वो सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में शेयर किया है। ओके, तो सेम सेटअप है, सेम बैकग्राउंड है, बस इन्फॉर्मेशन जो होगा वो डिफरेंट होगा। ओके, तो अगर आपने वो बजट प्लान वाला वीडियो नहीं देखा है मसूरी वाला तो डू चेक इट आउट। मैं उसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में एंड आई बटन में। एंड साथ ही साथ अगर आपने मेरे व्लॉग्स नहीं देखे हैं, बिकॉज मैं वो टूर करके आई हूँ, तो अगर आपने मेरे व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो आप देख लो। अगर आपका प्लान है उधर जाने का तो आपको वो और भी ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ओके, बिकॉज वहां पे व्लॉग्स में भी मैंने काफी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना फर्दर डिले किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गोविंद धाम की यात्रा के लिए आपको यात्रा कैसे करनी होगी वो मैं आपको समझाती हूँ। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा, अगर आप पटना से हो, ठीक है, अगर आप पटना से नहीं हो तो ये वाला पार्ट स्किप कर दो और आप दिल्ली वाले पार्ट पे चले जाओ। अगर आप पटना से हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पटना से आप दिल्ली जाओगे, ठीक है, एंड फिर दिल्ली से आपका शुरू होगा एक्सपेंस। पटना से दिल्ली आपके पास दो ऑप्शन है, आप अगेन स्लीपर चले जाओ या फिर फ्लाइट से चले जाओ। स्लीपर जाओगे आपको 500 रुपए पड़ेगा पर पर्सन, स्लीपर से लेके एसी तक का 500 से लेके 4000 तक का पड़ेगा। राइट, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं ऑन सीजन के बता रही हूँ, ठीक है, तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है कि ऑफ सीजन में मे बी प्राइस थोड़ा नीचे हो जाए। ओके, एंड अगर आप जाते हो फ्लाइट से तो आपको फ्लाइट्स मिनिमम जो है वो 5500 से लेकर के 9800 तक पड़ सकता है, जो कि अगर आप 10 दिन पहले बुक करते हो तो ठीक है। तो प्लान्स पहले ही बनाओ, एग्जैक्ट टाइम पे करोगे और फिर फ्लाइट बुक करोगे तो आपको और ज्यादा कॉस्टली पड़ सकता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है दिल्ली से आप कैसे कैसे यात्रा करोगे हेमकुंड साहिब के लिए। तो दिल्ली से आप सबसे पहले चले जाओ कश्मीरी गेट, यानी कि दिल्ली एयरपोर्ट आप पहुंच गए, वहां से आप कश्मीरी गेट जाओ और कश्मीरी गेट से आप चले जाओ हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार चले जाओगे तो दिल्ली से आपको हरिद्वार का सफर तय करना है। अगर आप इसको यहाँ पे दिल्ली से आप हरिद्वार कैसे पहुंचोगे और कैसे उसका भी एक्सपेंस आप बचा सकते हो, इसका वीडियो का मैंने डाला है, जस्ट इसके पहले मैंने एक बजट प्लान वीडियो डाला है मसूरी वाला, उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप उसको जाके देख लो। और यहाँ पे मैं आपको हरिद्वार के आगे की जर्नी बताती हूँ कि आप कैसे कैसे जाओगे हेमकुंड साहिब के लिए। तो एक बार आप हरिद्वार पहुंच गए तो हरिद्वार पहुंचने के बाद आप हरिद्वार से जोशीमठ के लिए बस लोगे। ठीक है, तो हरिद्वार से जोशीमठ जाने के लिए आपके पास ऑप्शन है अगेन दो, एक स्टेट बस है और एक आपके पास प्राइवेट बस है। तो अगर आप हरिद्वार से जोशीमठ जाते हो तो स्टेट बस से अगर आप जाते हो तो आपको लमसम 500 रुपीज पड़ेगा, और अगर आप प्राइवेट बस से जाते हो तो आपको पड़ेगा 600 रुपीज पर पर्सन। और अगर आप स्टेट बस से जाते हो तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि वो जो बस है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सुबह 5:30 में खुल जाती है, तो आपको उसके पहले पहुंच के बुक कर लेना है। और अगर आप प्राइवेट बस से जाते हो तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7:30 में खुल जाती है, ताकि आप इस चीज का इंश्योर रखो कि आप पहले पहुंच जाओ 7:30 से पहले। अगर आप स्टेट बस नहीं ले पा रहे हो तो आप प्राइवेट बस जाके ले लो। ठीक है, अगर आप थोड़ा लेट वेट उठते हो तो फिर आपको प्राइवेट बस ही लेनी पड़ेगी, जो कि आपको 600 रुपीज पड़ेगा पर पर्सन। ओके, एंड देन हम बात करते हैं, जब आप जोशीमठ पहुंच जाओगे तो आपको जोशीमठ से गोविंद धाम पहुंचने का 70 रुपीज लगता है, और आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है जो कि होता है शेयर टैक्सी। 70 रुपीज में आप शेयर टैक्सी से पहुंच सकते हो जोशीमठ से गोविंद धाम। ओके, और उसके बाद फिर जब आप गोविंद धाम पहुंच गए तो गोविंद धाम से आपको पुलमा तक का सफर करना होगा गाड़ी से, अगर, क्योंकि आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप ट्रैक भी कर सकते हो और आप गाड़ी से भी जा सकते हो पुलमा तक। तो ट्रैक जो करोगे तो 4 किलोमीटर का आपको ट्रैक करना होगा एक्स्ट्रा, यानी कि 16 किलोमीटर हेमकुंड साहिब का ट्रैक प्लस 4 किलोमीटर आपका जो रहेगा वो रहेगा पुलमा तक का ट्रैक। तो अगर आप चाहो तो आप ट्रैक भी कर सकते हो टोटल 20 किलोमीटर का, और नहीं तो आप 16 किलोमीटर का ट्रैक करो और 4 किलोमीटर जो है वो गाड़ी से चले जाओ। तो आपको गाड़ी से जाने में पड़ जाएगा टोटल 50 रुपीज। शेयर टैक्सी जो है वो आपको 50 रुपीज में मिल जाएगा। तो जब आप पहुंच गए पुलमा तो आप वहां पे आपको जैसे मैंने बताया कि 50 रुपीज आपको लग जाएगा, एंड आप शेयर टैक्सी से 50 रुपीज में पुलमा पहुंच जाओगे। एंड फिर पुलमा से आपको ट्रैक करना होगा हेमकुंड साहिब के लिए। तो हेमकुंड साहिब का ट्रैक करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं एक्चुअली। इसमें सबसे पहला आपके पास ऑप्शन होता है हेलीकॉप्टर का। तो अगर आप वन वे जाते हो, यानी कि वन वे जो हेलीकॉप्टर का चार्ज है वो आपको पड़ता है 3300 रुपीज जाने का वन वे। एंड अगर आप घोड़ा लेते हो तो जाने का आपको पड़ता है 1900 रुपीज पर पर्सन।
ओके। एंड तीसरा ऑप्शन है पैरों का इस्तेमाल करो, पैरों से जाओ और उसके बाद फिर पैरों की मालिश में भले खर्च हो सकता है बट उसके अलावा आपका और कहीं खर्च नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया ट्रैवल एक्सपेंस हेमकुंड साहिब तक की यात्रा का, ठीक है। अब हम आते हैं इसके होटल के एक्सपेंसेस पे, ठीक है। तो होटल जो होगा वो आप कोशिश करो कि आप दिल्ली और हरिद्वार में स्टे मत करो। दिल्ली पहुंच गए, वहां रात के बस को ले लो, आप रात से बस ले लो, बस से आप पहुंच जाओ हरिद्वार, ओके। दिल्ली के रात मतलब दिल्ली जब पहुंचे तो दिल्ली में रात में ही बस ले लो और वो आपको सुबह सुबह हरिद्वार पहुंचा देगी। फिर आप हरिद्वार से निकल जाओ बिना किसी होटल को अगेन लिए हुए। हरिद्वार से सुबह सुबह ही 5:30 बजे निकल जाओ आप जोशीमठ के लिए। एंड जब आप जोशीमठ शाम में पहुंच जाओ वहां से आप अपने होटल के खर्चे को लगाओ, ठीक है। बिकॉज उसके पहले आप ना अपने खर्चे को बचा सकते हो, जैसा हम किए थे, तो आप अपने खर्चे को बचा सकते हो। दिल्ली में आप स्टे कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हम भी दिल्ली में स्टे किए थे, तो आप दिल्ली में स्टे करोगे तो आपको 500 रुपीज पर पर्सन पड़ेगा। एंड हरिद्वार में हम स्टे नहीं किए थे, हम वहां से सुबह में ही निकल गए थे 5:30 बजे। एंड हमें पड़ा था वहां पे खर्चा टोटल होटल में रहने का जोशीमठ में मिनिमम 1200 रुपीज। आपके पास एक और ऑप्शन है, आप गुरुद्वारा में भी रह सकते हो, बट जो लोग गुरुद्वारा नहीं प्रेफर करेंगे वो अगर होटल प्रेफर करते हैं तो उनको 1200 रुपीज मिनिमम पे करना पड़ेगा। और वहां पे चार्जेस जो है वो 2000 से शुरू होगा, बट आप नेगोशिएशन करके 1200 पे आ जाओगे, ओके। एंड देन नेक्स्ट आते हैं, कोको भी आ गया आते आते ओके। तो नेक्स्ट आते हैं हम एक और खर्चे पे जो कि है जोशीमठ से जब आप गोविंद धाम जाओगे। तो देखो जैसे आप ऊंचा ऊंचा चढ़ते जाओगे, ऊंचा ऊंचा चढ़ते चढ़ते आपका खर्चा जो है होटल का एक्चुअली में वो बढ़ता चला जाएगा। तो जब आप गोविंद धाम जाओगे तो गोविंद धाम में आपका मिनिमम शुरू ही होता है 2500 से, लेकिन आप उसमें भी नेगोशिएशन कर सकते हो एंड आपको वो पड़ जाएगा 1500 रुपीज में, ठीक है। नेगोशिएशन करके जरूर करना, नेगोशिएशन 1500 रुपीज में आपको अगर मिल जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर होगा। बिकॉज जो आपको व्यूज मिलेंगे ना होटल के वो बहुत 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 सुंदर मिलेंगे, ओके। सो गोविंद धाम आप पहुंच गए, फिर आप वहां से जब आपने पुलमा पहुंचा, फिर पुलमा से आपने ट्रैकिंग किया तो आप ट्रैक करके पहुंचोगे कहाँ, घाघड़िया। घाघड़िया जब आप पहुंचोगे तो 16 किलोमीटर का ट्रैक करके घाघड़िया पहुंचने के बाद वहां पे जो होटल का खर्चा आएगा वो अगेन आपको मिनिमम जो होगा वो 3000 होगा। लेकिन अगेन आप उसमें भी ये नेगोशिएशन करके आपको जो होटल्स हैं वो 1500 से लेके 2000 तक पड़ जाएंगे। तो होटल का खर्चा जब आपका घाघड़िया का हो गया 1500 से 2000 रुपीज आपको पर डे का चार्ज पड़ेगा होटल्स में। एंड आपको घाघड़िया में प्लस जोशीमठ में प्लस घाघड़िया प्लस गोविंद धाम आपको सारे जगह एक एक दिन रहना पड़ेगा, ठीक है। एंड जोशीमठ आपको 2 दिन रहना पड़ेगा, बिकॉज जिस दिन आप ट्रैक शुरू करोगे जोशीमठ से गोविंद धाम के लिए और फिर घाघड़िया के लिए तो आपको 1 दिन रहना पड़ेगा, और जब आप वापस लौटोगे ट्रैक करके तो आपको गोविंद धाम में 1 दिन रहना पड़ेगा। तो आपको इस चीज को इंश्योर कर लो कि आपको वहां पे 2400 रुपये लगने वाला है आराम से, ठीक है, 2 दिन का। तो ये आपका हो गया होटल का खर्चा। और अब आते हैं हम फूड के एक्सपेंसेस पे, ओके। तो खाने के खर्चे में सबसे पहले बिना खाए तो भाई गुजारा नहीं है, तो खाना तो पड़ेगा। तो खाना कम कैसे खाएं, और कम खाएं भी तो हमारा, या फिर ज्यादा भी खाएं तो खर्च कैसे बचे, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं बहुत सारे, जिसमें से मैं कुछ ऑप्शंस का नाम लेती हूँ, जैसे कि आलू पराठा, पनीर पराठा, प्याज पराठा, गोभी पराठा। ये सारे ऑप्शंस जो हैं पराठों के वो आपको मिल जाएगा सिर्फ 60 रुपीज में। आप सारा पराठा जो है वो मतलब एक पराठा जो है उसका प्राइस आपको 60 रुपीज पड़ जाएगा। तो आप अगर पैसा बहुत बचाना चाहते हो तो आप तीनों मील का जो है, तीनों टाइम के मील का एक्चुअली, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम के मील का आप 60 ब्रेकफास्ट कर लो। आप आलू पराठा, पनीर पराठा, गोभी पराठा, मूली पराठा, जो भी पराठा खाना हो। और दोपहर में फिर आप कर लो अपना लंच, जो कि आप एक प्रॉपर मील ले लो, डीलक्स थाली ले लो, उसका आपको पड़ जाएगा 100 रुपए पर पर्सन। बिकॉज एक डीलक्स थाली में 2 लोग आराम से खा लोगे, बिकॉज काफी फुलफिलिंग होता है और काफी ज्यादा अमाउंट में भी रहता है वो। और रात के खाने में आप कुछ भी प्रेफर कर सकते हो, लाइक हाँ नॉनवेज नहीं मिलेगा तो नॉनवेज बिल्कुल भूल के जाना, मतलब प्रिपेयर होकर जाना कि भाई नॉनवेज नहीं खाना है,
ठीक है। तो नॉनवेज आपको नहीं मिलने वाला है, तो आपको वेज में ही ऑप्शंस खोजने पड़ेंगे। तो वेज में अगर आप जाओगे तो ऑप्शंस आपके पास सारे रहेंगे। एंड जो आपको खर्चा पड़ेगा, ये सारे जगह का मैं आपको एक साथ बता रही हूँ। सारे जगह लमसम सेम ही प्राइस है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है प्राइसेस में। गोविंद धाम में भी अगर आप ऊंचा भी पहुंचोगे तो आपको उतना ही प्राइस है। घाघरिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो मैं आपको खाने का बता रही हूँ, ये मैं बता रही हूँ हरिद्वार, जोशीमठ और गोविंद धाम का ये खाने का खर्चा मैं आपको बता रही हूँ कि आपको लमसम पर डे तीनों मील का पड़ जाएगा 300 रुपीज पर डे। तीनों मील का 300 रुपीज आपको आराम से पड़ जाएगा। एंड नेक्स्ट आते हैं हम घाघरिया के खर्चे पे, जो कि आपका सबसे लास्ट प्लेस होगा, जहां से आपकी मेन हेमकुंड साहिब की जो यात्रा है 6 किलोमीटर की। घाघरिया से 6 किलोमीटर का ट्रैक अगेन आपको करना पड़ेगा, तब आप हेमकुंड साहिब पहुंचोगे। तो वहां पे जो आपको खर्च लगेगा वो लगेगा खाने में। मतलब बिलीव करो, हमने बस 2 पीस गुलाब जामुन लिया था, जो कि हमें 120 रुपए पे पड़ा था। तो बहुत ज्यादा खर्चा है वहां पे, क्योंकि ऊपर से वो लोग लेके आते हैं ना ऊपर तक इतना दूर से, तो इस वजह से उनका जो प्राइस होता है वो थोड़ा हाई होता है। पानी का बॉटल का खर्चा भी इवन एक बॉटल का खर्चा 80 रुपए 100 रुपए के लमसम में है। तो वहां पे जब आप जाओगे तो वहां पे आपको जो खाने का खर्चा पड़ेगा वो आराम से पड़ जाएगा आपको पर पर्सन। तीनों मिल अगर लेके चले तो पर पर्सन 400 रुपीज आराम से आपका खर्च लग जाएगा एक दिन में, घाघरिया का तीनों मिल का। ओके, तो ये था आपका घाघरिया का खर्चा। एंड देन अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट खर्चे की एक और बात करें कि आपने जो ट्रैक करना है 16 किलोमीटर्स का, उसमें भी तो खर्चा लगेगा ना, बिकॉज 16 किलोमीटर्स हमने जो ट्रैक किए थे वो टोटल सारे 9 घंटे में तय किए थे। ठीक है, यानी सुबह 8 बजे से 9.5 घंटे आप कैलकुलेट कर लो। हम 6 सवा 6 के करीब पहुंचे थे, तो उतना टाइम हमें लग गया था पहुंचने में। तो उसके दौरान भी तो हम भूखे तो नहीं रहेंगे, तुम कुछ तो खाएंगे ही। तो हमने भी चना वना खाया था, मैगी खाया था। एंड फल वगैरह भी आपको मिल जाएगा। तो फल जो मिलेगा वो आपको आराम से 50 रुपए में सिर्फ 2 पीसेस मिलते थे केले के, या फिर अगर आप कुकुम्बर लो या एक थोड़ा फ्रूट का एक ये बनवा के ले लो फ्रूट चाट, तो वो आपको 120 रुपए में मिलता था। ठीक है, तो घाघरिया से जो आपका जो सफर जो तय होगा, या फिर हेमकुंड साहिब से पुलमा से जो आप कहें, पुलमा से जो सफर आपका तय होगा घाघरिया तक, वो आपका काफी कॉस्टली होने वाला है। एंड घाघरिया में भी आप स्टे करोगे तो वहां का भी खाने का खर्चा आपका काफी कॉस्टली होने वाला है। तो उन दोनों के लिए आप ज्यादा बेटर तरीके से मतलब रेडी रहो। एंड बाकी जो पिछला खर्चा है खाने का, उसको थोड़ा कम कर लो एंड वहां पे आराम से आप खा लो, है ना, तो आपका वो भी मैनेज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिस्ट बना दूंगी कि आपको कितना टोटल खर्चा पड़ जाएगा मिनिमम, आपको होटल्स का, फूड का एंड रहने का, होटल का, फूड का एंड ट्रैवल का, टोटल तीनों का कितना आपको खर्चा पड़ जाएगा ऑल टुगेदर, एंड आप कितने में घूम सकते हो, तो वो मैं आपको अच्छे से बता दूंगी। यहाँ पे लिस्ट बना के डाल दूंगी और आप तब सोच लेना कि आप मतलब आप प्रिपेयर हो जाना कि आपको उतना तो खर्चा, देखिए मैं मिनिमम आपको लिस्ट दूंगी, इससे कम मैं दावा के साथ कह सकती हूँ नहीं घूम पाओगे। ठीक है, तो इस वाले लिस्ट को आपको फॉलो करना है और आपको अच्छे से घूमना है। ठीक है, और अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप मेरे व्लॉग्स को देखो, मैंने सारे व्लॉग्स डाल दिए हैं इन सारे जगहों के, तो आप जाके उसको देख सकते हो। तो उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना खर्चा पड़ जाएगा। एंड मैंने सारा इन्फॉर्मेशन व्लॉग्स में भी शेयर किया है। बजट प्लान जो है वो डेडिकेटेड था इसके लिए, एंड मैंने बाकी की इन्फॉर्मेशन भी ब्लॉग में अपने शेयर किया है, तो आप लोग जरूर जाके उसको देखें। एंड आई होप कि आपको वो वीडियो भी पसंद आएगा। एंड अभी तक अगर आपने मेरे वीडियोस को नहीं स्किप किया है, देख रहे हो, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू वन मोर थिंग कि प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये था सारा बजट प्लान जो मैं घूमने गई थी, तो मैंने सारा आपके साथ शेयर किया। अगर आपको पसंद आया होगा तो कॉमेंट भी करिए, बताइए मुझे कि आपको कैसा लगा। एंड मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय।